गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चारवाक दर्शन के तत्वमीमांसी सिद्धांत को देखेंगे। पिछले दिन हम लोग उसके ज्ञान मीमांसी सिद्धांत को देखे थे। चारवाक ज्ञान मीमांसी सिद्धांत के रूप में प्रत्यक्ष को एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का साधन मानता है, और जैसा कि देखे थे कि अन्य जितने भी प्रमाण विचार हैं उनका खंडन करते हैं। खासकर वो अनुमान का विशेष रूप से खंडन किए थे, और अनुमान शब्द और उपमान। तो आज उनके तत्वमीमांसी विचार को अगर हम देखते हैं तो तत्वमीमांसी विचार के रूप में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि चारवाक दर्शन कैसा दर्शन है। तो वो कहते हैं कि चारवाक जो दर्शन है एक जड़वादी, हठवादी, भौतिकवादी दर्शन है, जो प्रत्यक्ष के रूप में, ज्ञान प्राप्ति के रूप में एकमात्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, और उसी के आधार पे वो अपने तत्वमीमांसी सिद्धांत को भी सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो अब आगे चारवाक दर्शन में हम देखते हैं कि उसके तत्वमीमांसी विचार में सबसे पहला जो आता है वो हमारा जगत विचार आता है। जगत विचार के माध्यम से चारवाक कहना चाहता है कि इस संसार की उत्पत्ति जो हुई है वह चार तत्वों से हुआ है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए कि जितने भी अन्य भारतीय दार्शनिक हैं, यहाँ तक कि रसायन भी है, वो भी मानते हैं, केमिस्ट्री में भी ये माना गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर हवा। इनमें से ये आकाश को छोड़कर बाकी चार तत्व को मानता है। कहता है कि बाकी जो चार तत्व हैं, आकाश तत्व को छोड़ करके उनका प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आकाश का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है। उसके ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें जो है अनुमान की आवश्यकता होती है, और अनुमान को चारवाक स्वयं खंडित करता है। तो इस आधार पे वो कहता है कि इस जगत की उत्पत्ति के लिए केवल चार और चार ही तत्व जिम्मेदार हैं, वह क्षिति, जल, पावक और समीर है। तो इस तरह वो अपने जगत विचार में चार तत्वों को स्वीकार किए। उसके बाद चारवाक दर्शन में एक सिद्धांत आता है आत्मा का सिद्धांत। चारवाक कहता है कि शरीर से पृथक, स्वतंत्र, नित्य, शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार हम नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? तो कहता है क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है। फिर वह अपने ज्ञान मीमांसी सिद्धांत के रूप में आता है। लेकिन आप दूसरे जितने भी भारतीय दार्शनिक हुए वो आत्मा को किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन चारवाक कहता है कि शरीर ही आत्मा है, अर्थात इसमें जो है शरीर से भिन्न आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर अब बात उठती है कि आखिर उसमें जीव कैसे आता है। कहता है वो एक आत्मा यानी चेतन जो होता है, हमारा जो शरीर है वो चार प्रकार के जड़ तत्वों से मिलने से बनता है। तो उसी जड़ तत्वों में एक गुण का उत्पन्न होता है, और जिसको हम उसके सम्मिश्रण को कहते हैं कि वो एक स्वाभाविक गुण होता है। यानी आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप तब होता है जब उसमें स्वतः ही वो गुण उसमें आ जाता है। तो इस रूप में जो है चारवाक अपने आत्म तत्व के बारे में कहता है आत्मा जो है शरीर का एक स्वाभाविक गुण होता है, क्योंकि मरने के बाद ना तो आत्मा अलग होती है ना शरीर अलग होता है, दोनों एक ही जैसा रहता है। और इसके लिए वह एक उपमा के माध्यम से बताता है कि जिस तरह चार तत्व मिलने से हमारा शरीर यह जगत की उत्पत्ति होती है, उसी तरह जो है अब हम एक उदाहरण उपमा देता है कि पान, सुपारी, कत्था, चूना, इन चारों को अगर अलग अलग किया जाता है तो कहीं भी उसमें लाल नहीं होता है। लेकिन जब उसको हम लोग मिला के खाते हैं तो उसमें एक स्वाभाविक लालिमा उत्पन्न हो जाती है।
उसी तरह जब चारों तत्व एक विशेष सम्मिश्रण से मिलते हैं, ये तत्व जब मिलते हैं तो उसमें एक गुण अर्थात चेतना का गुण पैदा होता है और वही हमारा जो है आत्मा होता है। अब आत्मा विचार के बाद उनका आता है कि ईश्वर विचार। चारवाक ईश्वर विचार का भी यहाँ पे निषेध करते हैं। किस तरह से निषेध करते हैं? तो वो कहता है कि उसका जो है हमें ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, क्योंकि हमने आज तक किसी ईश्वर को देखा नहीं है। ईश्वर की सत्ता की सिद्धि के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी अनुमान से जो है, चूंकि अनुमान को वह प्रमाण नहीं मानता है, कहता है शब्द प्रमाण से भी जो है ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हमें विश्वसनीय व्यक्ति को खोजना कठिन है, क्योंकि आपने देखा आप तो उपदेश शब्द अर्थात आप तो पुरुष के वचन को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। अब विश्वसनीय व्यक्तियों के वचन को ढूंढना कठिन होगा, इसलिए इस आधार पे जो है वो बोलता है कि यहाँ पे कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात यह जो हम लोग जो कहते हैं कि ईश्वर है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, पूजा कर्म कांड हवन आदि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इन चीज़ों का वो खंडन करते हैं। कहता है अगर उन चीज़ों के करने से, कर्मकांड को करने से अगर ईश्वर संतुष्ट हो तो क्यों नहीं हमारे पूर्वज संतुष्ट हुए, और लेकिन ऐसा हम व्यवहारिक जीवन में कभी नहीं देखते हैं। अर्थात जो भी चीज़ है इसी धरती पे है और वह सुखवाद की ओर यहीं से आगे बढ़ता है। तो ये थे चारवाक के ईश्वर विचार। आगे चारवाक जो है एक स्वर्ग और नरक की विचार की बात करता है। कहता है कि स्वर्ग और नरक, कहता है कि स्वर्ग विचार करता है, इनमें जो विभिन्न धर्मों के रूप में स्वर्ग की बात और विभिन्न संप्रदायों में ग्रंथों में भी स्वर्ग को आनंददायक माना गया है और नरक को जो है यातनादायक माना गया है। चारवाक कहता है कि इनकी सत्ता नहीं है, अर्थात ना तो मैंने कभी स्वर्ग देखा ना तो मैंने कभी नरक को देखा, इसलिए स्वर्ग और नरक कोई चीज़ नहीं है। वह नरक की कल्पना मतलब नहीं करता है। नित्यात्मा, पुनर्जन्म, इन सभी कर्म नियम आदि का भी वह इनका खंडन करते हैं। परिणाम स्वरूप यह जो है चारवाक का जो स्वर्ग और नरक का विचार वह यहीं पे निषेध करता है, और इसी आधार पे चारवाक एक अपने को सुखवाद यानी स्वर्ग के सुख और नरक में जो होने वाले दुख होते हैं उन चीज़ों का खंडन करता है कि ये एकमात्र एक ढकोसला है, ऐसी किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं होती है। तो ये थे चारवाक के स्वर्ग विचार। अब एक उसकी नीति मीमांसा आती है कि चारवाक की नीति मीमांसा क्या कहती है। चारवाक कहता है कि मूल्य मीमांसा या नीति मीमांसा कि मूल्यों के आधार पे वो भारतीय जो हमारे वर्ण व्यवस्था है उसमें जो कर्म व्यवस्था है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो माना गया है, जो पुरुषार्थ हैं, उनमें से वह कहता है कि इनमें जो है सबसे जो बहुमूल्य और जो उपयोगी उन्होंने माना, बोला ये चार में से दो को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनको हम कभी देख नहीं सकते, उनका कभी सुख भोग नहीं कर सकते। जैसे धर्म की बात का, धर्म तो एक पाखंडियों के द्वारा बनाया गया है। अर्थ को उन्होंने सहायक माना है, काम को वो विशेष स्थान दिया है, और मोक्ष नाम का तो चीज ही नहीं है। तो मोक्ष किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा नहीं मिलेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। और किसने देखा है कि मोक्ष है? कहता है मरणम एव अपवर्गः, मृत्यु ही स्वर्ग। उन्होंने कहा कि मरना ही स्वर्ग है और कहीं भी उससे अलग नहीं है। इसलिए उन्होंने काम को जो है प्रमुखता दिया है, और उस काम, उस सुख जो भौतिक सुख है, जो इंद्रिय सुख है, जो शारीरिक सुख है, उस पे उन्होंने विशेष बल दिया है, और उसकी काम की प्राप्ति के लिए उन्होंने अर्थ को सहायक सिद्ध माना है,
क्योंकि अर्थ उसकी सहायता करने में सहायक होता है। इसलिए उन्होंने जो है अपनी मूल्य मीमांसा में सबसे ज़्यादा भारतीय मूल्यों का के ऊपर कुठाराघात किया है। और उन्होंने एक लाइन बोला है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ऋण लेकर घी पीने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि घी पीना, बल्कि आप अपने सुख के लिए अगर आपको कर्ज भी लेना पड़े तो उसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए। चारवाक वर्तमान में जीने की बात करता है, आज की दुनिया में जीने की बात करता है, पता नहीं कल रहें या ना रहें। इसलिए उनका कहना है कि अगर आज का सुख, आज के सुख के लिए कल को त्यागना नहीं चाहिए। तो अद्य कपोतः स्वमयूराह की भी बात करता है कि आज अगर हमें खाने के लिए कबूतर मिल रहा है तो उसे पहले खा लेना चाहिए, इस उम्मीद में उसको नहीं छोड़ देना चाहिए कि कल हमें मोर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कभी भी कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, आज में जीना चाहिए। तो ये चारवाक दर्शन के तत्वमीमांसा सिद्धांत थे और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसे जो है आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और विशेष अगर आपको होता है तो आप पाणिनि क्लासेस के सर कैलाश बिहारी सर से आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि उन्हीं धन्यवाद।